2022 हो या किसी भी साल के एग्ज़ाम, वीएस क्लासेस लेकर आया है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट सवालों की सीरीज़। हम हर एक बच्चे को मैथ सिखा के दिखाएंगे और सभी के हैंडेड भी मैथ में लाए जा सकते हैं। हम इस सपने को भी पूरा करके दिखाएंगे। बस आप वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि हम लोग लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट सवालों की सीरीज़, जिसमें से पहला चैप्टर स्टार्ट किया गया है बच्चों ऑकलन। ऑकलन में बच्चों आज ये दूसरी क्लास है। इससे पहले भी मैंने एक क्लास पढ़ाई है आपको, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। बच्चों आज का जो सवाल लिया गया है वो x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है बच्चों। जब भी ये सवाल आएगा तो 8 नंबर से कम नहीं आ सकता, इस बात की पूरी गारंटी है। और बहुत बार ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में आया है और इस तरह के सवाल आ सकते हैं, इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे, इस तरह के सवाल में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि बच्चों ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है तो थोड़ी सी वीडियो बढ़ी जाएगी, लेकिन आपको सवाल पूरा समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। हर एक बच्चे को समझ में आएगा, पूरी पूरी गारंटी है। बच्चों इन सवालों को कहते क्या है, तो सबसे पहले आपको देख रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लघु गुण की अवकलन। अब इसको बच्चों लघु गुण की अवकलन क्यों कहा गया है, क्योंकि जब भी आप इस सवाल को लगाएंगे तो यहाँ पे लॉग लिया जाएगा बच्चों। बगैर लॉग के आप इस सवाल को नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि कैसे लगाना है, बस आप वीडियो को देखते रहिए पूरी तरह से। बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं फलन की पावर फलन का अवकलन, ठीक है। अब इन सवालों को कैसे जानेंगे कि ये फलन की पावर फलन का ही सवाल है। तो बच्चों जब भी आपको ये सवाल मिलेगा तो एक वेरिएबल फंक्शन जो अंदर लिखा होगा उसकी पावर भी वेरिएबल होगी। जैसे कि आप सवाल में देखिए x बच्चों एक वेरिएबल फंक्शन है, उसकी पावर भी कितनी लिखी है यहाँ पे साइन एक्स, क्योंकि साइन भी अपने आप में एक वेरिएबल फंक्शन है, चर पद है। चर की घात अगर चर लिखिए बच्चों, हम लोग उसी को कहते हैं क्या, फलन की पावर फलन, या फिर आप कह सकते हैं लघु गुण की अवकलन, ठीक है। ये तो हो गया बात पहचानेंगे कैसे, ठीक है। अब बात उठती है कि इन सवालों को लगाया कैसे जाए। तो बच्चों इन सवालों को लगाने के लिए कुछ स्टेप हैं, मात्र 3 स्टेप आपको फॉलो करने, और यकीन मान के चलिए हर एक सवाल लगा सकते हैं। वो पहला स्टेप क्या है बच्चों, फलन को आपको y लेट करना है। तो चलिए सबसे पहले सवाल को क्या लेट कर लेते हैं, y। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने सवाल को y लेट किया है। y बराबर लिखा है x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स। 8 नंबर का बच्चों ये सवाल है, यकीन मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो इससे रिलेटेड सवाल जरूर मिलेगा। इसके बाद बच्चों क्या करना है, y बराबर जितने भी वेरिएबल फंक्शन है उसको हम लोग लेट करेंगे। ये वेरिएबल फंक्शन y1 और इस वेरिएबल फंक्शन को लेट कर लेते हैं y2, ठीक है। आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो y का बच्चों x के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx बराबर y1 का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy1/dx। जैसे आपने y का अवकलन याद किया है dy/dx, बस फर्क है यहाँ पे y1 लिखा तो यहाँ पे dy1/dx प्लस dy2/dx। बच्चों ये आपको जब भी दो वेरिएबल फंक्शन की पावर भी अगर वेरिएबल लिखी है, अगर आप ऐसा सवाल लगा रहे तो आपको ये 3-4 स्टेप जो आपको यहाँ पर मैंने लिखी 3-4 लाइनें, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बसा लेनी है। हर सवाल में ऐसा ही होना है। आप बच्चों जैसे आपने कर लिया स्टेप नंबर, हम लोग पहले पे आएंगे, फलन को y लेट करेंगे। तो पहला हमारा फलन क्या है, x की पावर साइन एक्स, जिसको हमने क्या लेट किया है y1। तो आप लिखेंगे यहाँ पे y1 बराबर x की होल पावर साइन एक्स, ठीक है, x की होल पावर साइन एक्स। स्टेप फर्स्ट में आपने इसको y तो मान लिया है, अब क्या करना है, लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में बच्चों लॉग लेंगे। तो लॉग y1 बराबर लॉग x की होल पावर बच्चों क्या लिखा है साइन एक्स। अब बच्चों यहाँ पे लॉगरिथम के कुछ फार्मूले लग रहे हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ लॉग का कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बात को। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं लॉग m की पावर n का फार्मूला।
फार्मूला है n log m। जो पावर है बच्चों वो कहाँ पे आएगी, आगे आएगी, और m जो ऐसे लिखा था उसको ऐसे लिखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे n की जगह इस सवाल में बच्चों लिखा है sin x और m की जगह क्या लिखा हुआ x। तो जो पावर है वो log के आगे लिखनी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं log y1 बराबर sin x इंटू लॉग x। ठीक है, sin x इंटू लॉग x। जैसे बच्चों आपने लॉग लिया, सॉल्व किया है, स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 कह रहा है हमेशा आपको औकलन करना है, और यहाँ पे जैसे बच्चों आप औकलन करेंगे फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने x के सापेक्ष औकलन किया, x के सापेक्ष, तो d अपॉन डी एक्स लॉग y1 बराबर d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। बच्चों लॉग एक्स का औकलन याद होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा है लॉग एक्स का फार्मूला। बच्चों क्या होता है 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का औकलन लिखा है 1 अपॉन एक्स। एक्स आपको पूरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे x की जगह y1 लिखा है, तो 1 अपॉन y1। इसके बाद बच्चों जब y1 का आप औकलन करेंगे तो dy1 अपॉन dx। ठीक है, याद कर लेंगे इस लाइन को या समझने की कोशिश कीजिए कि log x का बच्चों औकलन होता है 1 अपॉन एक्स। एक्स की जगह क्या लिखा है y1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन y। इसके बाद जब y1 का आप औकलन करेंगे तो dy1 अपॉन dx। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट सेकेंड लगेगा, इसको आप फर्स्ट लेट कर रहे हैं और इसको सेकेंड। बच्चों फर्स्ट सेकंड का क्या फार्मूला है कि फर्स्ट को रोकना है, सेकंड का औकलन करना है, प्लस का साइन लगाना है, सेकंड को रोक देना है, फर्स्ट का औकलन कर देना। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स, डी वाई ऑफ डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई ऑफ डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये फार्मूला लगा दिया 1 अपॉन y1 डी वाई वन अपॉन डी एक्स बराबर। बच्चों लॉग एक्स का औकलन अभी अभी आपने देखा है कि 1 अपॉन एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस बच्चों साइन एक्स का औकलन अगर आप देखें तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने कॉज एक्स। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, साइन एक्स का बच्चों औकलन याद कर लेंगे क्या, कॉज एक्स। ये साइन एक्स का औकलन, और बच्चों क्या लिखा है, और आप देख रहे हैं लिखा हुआ लॉग एक्स। ठीक है, और क्या लिखा है लॉग एक्स। इसके बाद बच्चों इस y1 को आप क्या करेंगे, डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन में भेज देते हैं इधर। तो देखिए बच्चों dy1 अपॉन dx बराबर, बच्चों ये y1 इधर आएगा, ये लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इस y1 की वैल्यू को रख देना है। y1 की वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स। ठीक है, आपको मैंने बताया स्टेप थर्ड क्या कहता है, आपने फर्स्ट सेकंड से औकलन किया। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी फंक्शन को आपने y माना था y का मान रखें। यहाँ पे बच्चों y1 है तो इसकी वैल्यू क्या, x की पावर साइन x आप रिप्लेस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, dy1 अपॉन dx बराबर, बच्चों y1 की वैल्यू आपने निकाली है जो यहाँ पर सवाल में थी, x की होल पावर साइन x, और ये लिखा है साइन x अपॉन x प्लस कॉज x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने जो इक्वेशन फर्स्ट मानी है, पहला समीकरण माना है, उसमें से पहली वैल्यू निकाल ली है dy1 अपॉन dx की। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, dy2 अपॉन dx की। इसके लिए y2 फंक्शन जो हम लोगों ने लेट किया है उसको लिखें। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं y2 बराबर, y2 बराबर बच्चों सवाल में लिखा है साइन एक्स की होल पावर कॉज एक्स। तो y2 बराबर साइन एक्स की होल पावर बच्चों लिखी है कॉज एक्स। ठीक है, साइन एक्स की होल पावर क्या लिखी है, कॉज एक्स।
फिर से हम लोग उसी मेथड को फॉलो करेंगे। सवाल को y मान लिया गया है, क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड बच्चों, यहाँ पे आपने लॉग लिया तो लॉग y2 बराबर लॉग साइन x की होल पावर कॉज x। फिर से बच्चों हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे लॉग m की पावर n का, जो कि होता है n log m। ठीक है, n log m। आपने क्या किया, n की जगह जो cos लिखा उसको आगे लिखा, log y2 बराबर cos x को आपने आगे लिखा तो cos x इंटू log sin x, आपने इसको लिख लिया। इसके बाद जैसे बच्चों आपने लॉग लिया, स्टेप 2 आता है। हमेशा आपको ऑकलन लगेगा जो कि होगा फर्स्ट और सेकंड का। तो आपने फर्स्ट सेकंड आप लिखना है यहाँ पे एक्स के सापेक्ष ऑकलन करने पर, आप पूरी लाइन लिखेंगे एक्स के सापेक्ष ऑकलन करने पर। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग y2 बराबर डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है कॉज एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। फिर से बच्चों मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आप इसको ज़रूर सीखें। डरने से कुछ नहीं हो सकता कि आप इस सवाल को वीडियो देख के आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत यार बड़ा सवाल है, क्या है, हम इसको नहीं सीख सकते। बच्चों आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना डरेंगे, आपके अगर पेपर में आता है तो वहाँ पर अगर आप डर गए तो बच्चों आपके नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को वॉच कीजिए, यकीन मान के चलिए समझ में आएगा। आप एक बार कोशिश करिएगा। लॉग एक्स बच्चों इसका आप औकलन देखेंगे, लॉग एक्स पढ़ेंगे, लॉग एक्स का औकलन 1/x। एक्स की जगह बच्चों y2 लिखा है तो यहाँ पे आपने 1/y2 और y2 का औकलन dy2 ये बच्चों पहला बिल्कुल जब हम लोगों ने स्टेप किया वहाँ पर भी ऐसे ही था, बस y2 की जगह वहाँ पे y1 था। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट सेकंड का फार्मूला जो कि होता है फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड का औकलन लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। यहाँ पर बच्चों पेज कम पड़ेगा, चलिए मैं दूसरा पेज लिखता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे इसके आगे की लाइन बच्चों मैं इस पेपर में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या आएगा कि इंटू डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड को रोक दिया गया है, आप जब औकलन कर दें इसके बाद आ जाएगा क्या, कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आते हैं। इसके बाद 1/y2 dy2 अपॉन डी एक्स बराबर बच्चों लॉग एक्स पढ़ेंगे। लॉग एक्स का औकलन आपको पता है 1/x। बच्चों एक्स की जगह साइन एक्स लिखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स। चलिए मैं इस बात को यहाँ पे समझा के दिखाता हूँ आपको। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल एक लिखा है, डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स का औकलन कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों औकलन को समझने के लिए आपको क्या करना है कि इसको लॉग एक्स पढ़ना है, और लॉग एक्स का औकलन क्या होता है 1/x। देख रहे हैं आप ये चीज़, तो x की जगह यहाँ पे क्या लिखा है साइन एक्स, तो 1/sin x। इसके बाद आपने दोबारा से किसका औकलन किया, साइन एक्स का, और साइन एक्स का औकलन बच्चों क्या हो गया, कॉज एक्स। और जो आप देख रहे थे यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ था 1/sin, जो ऐसे लिखा है, साइन एक्स का औकलन हो गया कॉज एक्स, किस फार्मूले से, कॉज अपॉन साइन बच्चों क्या होता है, कॉट एक्स। कॉज अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स, जो कि आप देख रहे हैं लिखा है। ठीक है, बस बच्चों इसी औकलन को हम लोग लगा रहे हैं इस वाले पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करते हुए log x का 1/sin x, साइन एक्स का औकलन किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos x। एक स्टेप मैंने बच्चों यहाँ पे कम किया। ठीक है, log x का 1/sin x, log sin x का 1/sin x। इसके बाद जब sin x का आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x प्लस ये बच्चों लिखा है log sin x इंटू कॉज एक्स का बच्चों औकलन होता है, मैंने इंटू का साइन लगाया, कॉज एक्स का औकलन होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, कॉज एक्स का औकलन माइनस का साइन एक्स, 1/y2 dy2 अपॉन डी एक्स बराबर बच्चों कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, एक कॉट एक्स बन जाएगा, और ये कॉस मैंने आगे लिख लिया, या ये कॉस आप समझ सकते हैं कॉज एक्स, कॉज अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कॉट एक्स माइनस प्लस माइनस बच्चों क्या होता है, माइनस। ये लिख लिया मैंने साइन एक्स आगे,
और ये लिखा है log sin x, ठीक है, log sin x। इसके बाद आपने बच्चों क्या किया, इस y2 को जो डिवाइड में लिखा है उधर शिफ्ट किया तो ये इनटू में आ जाएगा। तो dy2 अपॉन dx बराबर बच्चों ये y2 अब पूरा का पूरा फंक्शन फिर से लिखते हैं हम लोग, cos x इंटू cot x माइनस साइन x इंटू log sin x, ठीक है। y2 की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे जो कि बच्चों आप देख रहे थे सवाल में थी, y2 बराबर साइन x की होल पावर cos x। तो यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करते हुए dy2 अपॉन dx बराबर साइन x की होल पावर cos x, और ये पूरा फंक्शन बच्चों जो लिखा है cos x इंटू cot x माइनस साइन x इंटू log sin x, ठीक है, sin x इंटू log sin x, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपने इसकी भी वैल्यू निकाल ली, dy2 अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली है। हम अपने इक्वेशन में वापस आते हैं। यहाँ पे इक्वेशन बच्चों हम लोगों ने इसलिए रोकी थी कि dy1 अपॉन dx की वैल्यू और dy2 अपॉन dx की वैल्यू हमें नहीं पता थी, जो कि मैंने निकाली है। पहले आपने dy1 अपॉन dx की वैल्यू को निकाला है और यहाँ पर आपने पीछे वाले पेज पर यहाँ पे निकाला है dy2 अपॉन dx की वैल्यू। बच्चों दोनों की इन वैल्यू को आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यही हमारा आंसर है। बस आपको dy1 अपॉन dx की वैल्यू dy2 अपॉन dx की वैल्यू लिखकर बीच में कौन सा साइन लगा देना है, प्लस का। बस दोनों की आप वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में। समीकरण 1 में बच्चों क्या लिखेंगे, dy1 अपॉन dx व dy2 अपॉन dx के मान रखने पर, ठीक है। तो चलिए मान रख देते हैं दोनों की। तो यहाँ पे साइड में बिल्कुल आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है dy अपॉन dx बराबर बच्चों dy1 अपॉन dx की ये पूरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हुए जो कि लिखिए साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x की पावर साइन x, और बच्चों अंदर आया है अगर आप देखेंगे याद है होगा आपको साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग साइन x, ठीक है। आप देखें यही वैल्यू आई है साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग x, जो कि यहाँ पर लिख दी गई, ठीक है। प्लस का साइन बच्चों dy2 अपॉन dx की वैल्यू ये रखेंगे साइन x की होल पावर cos x ब्रैकेट साइन x की होल पावर cos x ब्रैकेट बच्चों आगे लिखा है क्या cos x इंटू cot x माइनस में साइन x इंटू लॉग साइन x। ये बच्चों इस सवाल का फाइनल आंसर है, ठीक है। काफ़ी बड़ा सवाल है लेकिन बच्चों आप इससे डर के बिल्कुल मत भागिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ऑकलन का, ठीक है। एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे, जैसे आपको नहीं आता है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे, और यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। प्लेलिस्ट में बच्चों मैं इसकी बना दे रहा हूँ, ठीक है। आप ऑकलन की 2 क्लास हो चुकी हैं, आप दोनों वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। और भी बहुत सारी बच्चों प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं चैनल पे हैं, आप हर एक वीडियो को देखिए और अपने पेपर में बेहतर नंबर पाने के लिए आप चैनल को बच्चों सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको पहले मिल पाए। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। जय हिंद।